किताब जैसा वफादार कोई दोस्त नहीं होता। लिखने के लिए कुछ भी नहीं है, आप बस एक टाइपराइटर पर बैठकर खून बहाते हैं। बुद्धिमान लोगों में खुशी सबसे दुर्लभ चीज है जिसे मैं जानता हूं। मुझे नींद बहुत प्यारी है। जब मैं जाग रहा होता हूं तो मेरे जीवन में बिखरने की प्रवृत्ति होती है, तुम्हें पता है। सबसे दर्दनाक बात यह है कि किसी से बहुत प्यार करने की प्रक्रिया में खुद को खो देना और यह भूल जाना कि आप भी खास हैं। यह पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि क्या आप किसी पर भरोसा कर सकते हैं। उन पर भरोसा करना है। अपने संगी मनुष्य से श्रेष्ठ होने में कुछ भी महान नहीं है। सच्चा बड़प्पन अपने पूर्व स्वयं से श्रेष्ठ होना है। हमेशा शांत रहें। जो आपने कहा था कि आप नशे में होंगे, वह आपको अपना मुंह बंद रखना सिखा देगा। दुनिया हर किसी को तोड़ती है और बाद में कई टूटे हुए स्थानों पर मजबूत होते हैं। किसी भी चीज का पहला मसौदा बकवास है। आपको बस एक सच्चा वाक्य लिखना है। सबसे सच्चा वाक्य लिखिए जो आप जानते हैं। शायद तुम्हें मुझसे फिर से प्यार हो जाएगा। नरक, मैंने कहा मैं अब तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम क्या करना चाहते हो? मुझे बर्बाद कर दो। हाँ, मैं तुम्हें बर्बाद करना चाहता हूं। अच्छा, मैंने कहा मैं भी यही चाहता हूं। मैं अन्य लोगों को और अधिक रोचक बनाने के लिए पीता हूं। जब लोग बात करते हैं तो पूरी तरह से सुने। ज्यादातर लोग कभी नहीं सुनते। सभी अच्छी किताबें इस मायने में समान हैं कि वे सच्ची हैं। अगर वे वास्तव में हुई थीं और एक को पढ़ने के बाद आप महसूस करेंगे कि जो कुछ आपके साथ हुआ और बाद में वह सब आपका है, अच्छा और बुरा, परमानंद, पश्चाताप और दुख, लोग और स्थान और मौसम कैसा था, यदि आप इसे प्राप्त कर सकते हैं ताकि आप लोगों को दे सकें तो आप एक लेखक हैं। हर दिन एक नया दिन है। भाग्यशाली होना बेहतर है, लेकिन मैं इसके बजाय सटीक रहूंगा। फिर जब किस्मत आएगी तो तुम तैयार हो। सभी सोच वाले पुरुष नास्तिक हैं। साहस दबाव के अधीन मान बढ़ाता है। कभी मत सोचो कि युद्ध चाहे कितना भी आवश्यक हो और कितना भी उचित हो, अपराध नहीं है। अगर लोग इस दुनिया में इतना साहस लाते हैं तो दुनिया को उन्हें तोड़ने के लिए उन्हें मारना पड़ता है, तो निश्चित रूप से यह उन्हें मारता है। दुनिया हर एक को तोड़ती है और बाद में टूटे हुए स्थानों पर कई मजबूत होते हैं, लेकिन जो इसे नहीं तोड़ेंगे वे मार देंगे। यह बहुत अच्छे और बहुत कोमल और बहुत बहादुर को निष्पक्ष रूप से मारता है। यदि आप इनमें से कोई नहीं है तो आप निश्चित हो सकते हैं कि यह आपको भी मार देगा, लेकिन कोई विशेष जल्दबाजी नहीं होगी। आप गिरावट में दुखी होने की उम्मीद कर रहे थे। आप में से कुछ हर साल मर गए जब पेड़ों से पत्ते गिर गए और उनकी शाखाएं हवा और ठंड, सर्दियों की रोशनी के खिलाफ नंगी थीं। लेकिन आप जानते थे कि हमेशा वसंत होगा, जैसा कि आप जानते थे कि नदी जमने के बाद फिर से बहेगी। जब ठंडी बारिश जारी रही और वसंत को मार डाला तो ऐसा लगा जैसे एक जवान आदमी बिना किसी कारण के मर गया हो। लेकिन आदमी हार के लिए नहीं बना है। उन्होंने कहा एक आदमी को नष्ट किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं।
आप एक जगह से दूसरी जगह जाकर खुद से दूर नहीं हो सकते। हर आदमी का जीवन उसी तरह समाप्त होता है। वह कैसे रहता है और उसकी मृत्यु कैसे हुई, इसका विवरण ही एक व्यक्ति को दूसरे से अलग करता है। कार्रवाई के साथ आंदोलन को कभी भ्रमित ना करें। सर्वश्रेष्ठ लोगों में सुंदरता की भावना होती है, जोखिम लेने का साहस होता है, सच बोलने का अनुशासन होता है, बलिदान की क्षमता होती है। विडंबना यह है कि उनके गुण उन्हें कमजोर बनाते हैं। वे अक्सर घायल हो जाते हैं, कभी कभी नष्ट हो जाते हैं। दुनिया हर एक को तोड़ती है और बाद में टूटे हुए स्थानों पर कई मजबूत होते हैं। एक बिल्ली में पूर्ण भावनात्मक ईमानदारी होती है। मनुष्य एक कारण या किसी अन्य के लिए अपनी भावनाओं को छुपा सकता है, लेकिन एक बिल्ली नहीं। एक लेखक के रूप में आपको न्याय नहीं करना चाहिए, आपको समझना चाहिए। अपनी व्यक्तिगत त्रासदी को भूल जाओ। हम सभी शुरू से कुटिल हैं और इससे पहले कि आप गंभीरता से लिख सकें, आपको विशेष रूप से नरक की तरह चोट लगी है। लेकिन जब आपको चोट लग जाए तो इसका इस्तेमाल करें, इसके साथ धोखा ना करें। मैं अब और बहादुर नहीं हूँ प्रिय, मैं सब टूट गया हूँ। उन्होंने मुझे तोड़ दिया है। मैं यह सोचने के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरा जीवन इतनी तेजी से चल रहा है और मैं वास्तव में इसे नहीं जी रहा हूं। कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ यात्रा पर ना जाएं जिसे आप प्यार नहीं करते हैं। कोई एक बात सच नहीं है, यह सब सच है। आप इतने बहादुर और शांत हैं कि मैं भूल जाता हूं कि आप पीड़ित हैं। और तुम हमेशा मुझसे प्यार करोगे ना? हाँ, और बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, मेरा उद्देश्य जो मैं देखता हूं और जो मैं सबसे अच्छे और सरल तरीके से महसूस करता हूं, उसे कागज पर उतारना है। यदि आप एक युवा के रूप में पेरिस में रहने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हैं, तो आप जीवन भर जहां भी जाते हैं वह आपके साथ रहता है, क्योंकि पेरिस एक चलने योग्य दावत है। क्या दर्द होता है, इसके बारे में कठिन और स्पष्ट लिखें। हम एक साथ रहेंगे और अपनी किताबें रखेंगे और रात में बिस्तर पर गर्म होंगे। साथ ही खिड़कियां खुली होंगी और सितारे उज्जवल होंगे।